आज का पहला सवाल है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रेटिना या दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अपवर्तन के सिद्धांत, ऑप्शन बी प्राकीर्णन के सिद्धांत, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पे कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसका सही आंसर होगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है? ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णांतता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वह 7 रंग, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी नीला और लाल दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी सामंजस्य क्षमता, ऑप्शन सी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामंजस्य क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी बाइफोकल, ऑप्शन सी अपसारी, ऑप्शन डी अभिसारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाइफोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं? ऑप्शन ए 0 एवं 25 मीटर, ऑप्शन बी 0 एवं अनंत, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर और अनंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न दूरी पर रखी विभिन्न दूरियों पर की वस्तु को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन बी रेटिना द्वारा, ऑप्शन सी सिलियरी पेशियाँ द्वारा, ऑप्शन डी आइरिस के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिलियरी पेशियाँ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है? ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णांतता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। नेत्र की सामंजस्य क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष,
ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णांतता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश आकाश प्रतीत होता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी काला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 7 डी 7। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाल। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णांतता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन बी किंडल प्रभाव, ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव, ऑप्शन डी क्विंटल प्रभाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव कहा जाता है। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर पर होता है, ऑप्शन बी 25 मिलीमीटर पर होता है, ऑप्शन सी 25 मीटर पर होता है, ऑप्शन डी अनंत पर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी कोई लेंस नहीं होता, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला पारदर्शी हो जाता है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी मोतियाबिंद, ऑप्शन सी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैंगनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गोलीय बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतोत्तल लेंस, ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ऑप्शन ए परावर्तन का, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बैंगनी, ऑप्शन ए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के प्राकिरण के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश के प्राकिरण के कारण। आँख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 सतहों से घिरा होता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष से, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष से, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कोलाइडी, पुंज, ऑप्शन बी पुंज, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोलाइडी। नेत्रगोलक का व्यास लगभग होता है? ऑप्शन ए 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 3.4 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2.3 सेंटीमीटर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश सुग्राही। सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी पुतली में, ऑप्शन सी रेटिना में, ऑप्शन डी कॉर्निया में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी वलयाकार लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। पुतली की साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन सी नेत्रपटल, ऑप्शन डी रेटिना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परितारिका। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन ए दिक्तंत्रिका की भांति, ऑप्शन बी पुतली की भांति, ऑप्शन सी परितारिका की भांति, ऑप्शन डी परिवर्ती द्वारक की भांति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी परिवर्ती द्वारक की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुतली कहते हैं, ऑप्शन बी नेत्रपटल कहा जाता है, ऑप्शन सी रेटिना कहा जाता है, ऑप्शन डी परितारिका कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी परितारिका। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न कर होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, ऑप्शन सी नेत्रगोलक की लंबाई घट जाना, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अभिनेत्र लेंस की
वक्रता बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी पश्मावी पेशियाँ, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी लेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश पर अपवर्तन होता है? ऑप्शन ए नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन बी अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी एरिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी परितारिका। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं? ऑप्शन ए निकट की वस्तु को, ऑप्शन बी दूर की वस्तु को, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा निकट की वस्तु को, ऑप्शन ए। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? ऑप्शन ए 1/10 सेकेंड, ऑप्शन बी 1/20 सेकेंड, ऑप्शन सी 1/16 सेकेंड, ऑप्शन डी 1/5 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1/10 सेकेंड। दृष्टि निर्वात सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए चलचित्र प्रक्षेपण में, ऑप्शन बी फोटोग्राफिक कैमरे में, ऑप्शन सी सूक्ष्मदर्शी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चलचित्र प्रक्षेपण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी नेत्रपटल, ऑप्शन सी दृष्टिपटल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परितारिका। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में सामंजस्य क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है? ऑप्शन ए आबिंदुकता, ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी लघु दृष्टि दोष, ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ऑप्शन ए आबिंदुकता, ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी लघु दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर होगा आबिंदुकता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? ऑप्शन ए बेलनाक अवतल लेंस, ऑप्शन बी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी द्विफोकस लेंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दृष्टि परिसर, ऑप्शन बी अनंत बिंदु परिसर, ऑप्शन सी निकट बिंदु परिसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए दृष्टि परिसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र 2 है अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा? ऑप्शन ए 180 डिग्री,
ऑप्शन बी 150 डिग्री, ऑप्शन सी 160 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 180 डिग्री। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन ए दूर की वस्तु को, ऑप्शन बी निकट की वस्तु को, ऑप्शन सी बड़ी वस्तु को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए दूर की वस्तु को। दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, ऑप्शन बी नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ऑप्शन सी अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, ऑप्शन डी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो इसका सही आंसर है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी पछमावी द्वारा, ऑप्शन डी परितारिका द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पछमावी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन सी वास्तविक प्रतिबिंब में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत सिग्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? ऑप्शन ए 2 से 3 घंटा के भीतर, ऑप्शन बी 4 से 6 घंटे के भीतर, ऑप्शन सी 8 से 10 घंटा के भीतर, ऑप्शन डी 10 से 12 घंटा के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 से 6 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? ऑप्शन ए संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, ऑप्शन बी सी दमे का रोगी, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रंग है जिसका उपयोग खतरा के सिग्नल में होता है? ऑप्शन ए नीला रंग, ऑप्शन बी बैंगनी रंग, ऑप्शन सी लाल रंग, ऑप्शन डी पीला रंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाल रंग। लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी नीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैंगनी। बैंगनी जो सबसे अधिक विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेत्रपटल, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन डी पुतली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत रंग 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन,
ऑप्शन ए बैगनी प्रकाश से कम, ऑप्शन बी हरे प्रकाश से कम, ऑप्शन सी आसमानी से कम, ऑप्शन डी सभी रंगों से कम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी रंग से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? ऑप्शन ए संश्लाका कोशिकाएं, ऑप्शन बी शंकु कोशिकाएं, ऑप्शन सी ऊपर दिए दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी अंडाकार, ऑप्शन सी चपटा, ऑप्शन डी घनाकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चपटा दिखता है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी आसमानी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी नीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी काला। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी तीनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी तीनों। पेशिये के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। ऑप्शन ए 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2.7 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्राकृत करते हैं? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैगनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीला। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन ए LR के बराबर होगा, ऑप्शन बी LR से छोटा होगा, ऑप्शन सी LI प्लस LR के बराबर होगा, ऑप्शन डी LI के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी LI के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 3 मिनट, ऑप्शन डी 4 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय और अस्त होने पर सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी काला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन बी 10⁻⁻8 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻⁻11 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10⁻⁻10 मीटर। प्रिज्म से कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष में, ऑप्शन सी, जरा दृष्टि दोष में, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की सामंजस्य क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन सी, जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी, वर्णातता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने प्रतीत होने का कारण है? ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी, वायुमंडलीय प्राकीर्णन, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना का कारण होता है वह घटना क्या है? पहला है परावर्तन, ऑप्शन बी, अपवर्तन, ऑप्शन सी, विकिरणन, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा, जब एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो यह घटना क्या कहलाएगा? ये घटना अपवर्तन कहलाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी, प्रकाश का प्राकीर्णन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रकाश का प्राकीर्णन कहलाता है। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण, ऑप्शन ए, लाल रंग को बहुत अधिक प्राकीर्णित करते हैं, ऑप्शन बी, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्राकीर्णन कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक प्राकीर्णन कर देते हैं, पीले रंग को और बहुत कम प्राकीर्णन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीले रंग को बहुत अधिक प्राकीर्णन करना, यानी बहुत अधिक फैला देना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।